तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के स्टूडेंट हूँ और दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल 2027 एस्पिरेंट। बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए हैं कि भैया क्लास 11 मेरी वेस्ट हो चुकी है, क्लास 11 का पोर्शन मेरा अच्छा नहीं गया, या भैया क्लास 11 का पोर्शन को अपन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये वीडियो हर एक 2027 एस्पिरेंट के लिए रहने वाली है। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता होगा कि मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए अपने घर से बहुत दूर आके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल सके और एक अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी में आपको दे सकूं। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ फ्री मटेरियल जो 27 के एस्पिरेंट्स के लिए रहेंगे वो भी इस चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको प्लानर और फ्री बुक्स, फ्री मॉड्यूल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक सुनना और क्या क्या फॉलो करना है ताकि आप अपने क्लास 11 का जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सको। तो देखो, सबसे पहला आप लोगों के साथ ना क्लास 11 में ना दिक्कत कहाँ आती है, जब क्लास 10 से क्लास 11 से मूव करते हो ना, तो जो ब्रिज है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मतलब क्लास 11 अचानक से सडनली टफ बन जाता है और बहुत बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते और इनके साथ ये दिक्कत होती है। वो या तो जेई को ये सोचते हैं कि भाई 2 साल है आराम से कर लूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं रहता। बहुत बच्चे क्या रहते हैं, वो प्री रोटेशन चैप्टर तक अटके रहते हैं, लाइक मतलब मिड सिलेबस भी उनका अच्छे से कवर नहीं रहता और उन्होंने जो भी क्लास में पढ़ा है वो उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। फिर उनके साथ ये दिक्कत होती है कि बहुत सारा बैकलॉग रह जाता है जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि वो धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, उनको अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो जाएगी और उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चीज़ें ऐसे नहीं होता, वेकअप टू रियलिटी, है ना। ये एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट मैं आपको ये एक्सप्रेस इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये जर्नी प्योर ऑनलाइन में फेस करी है। जो बच्चे प्योर ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको ठीक करने का देखो 2-3 तरीका है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है क्लास 12 के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी वन शॉट की तरफ जाओ, है ना। ये मत सोचो कि बैच करना है, ये करना है, वो करना है। आपके साथ ये चीज़ें होगी ना, अगर आपका क्लास 11 भी वेस्ट हो रखा होगा ना, आप खुद ये 12th में एक्सपीरियंस करोगे कि आप 12th के सब्जेक्ट को अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएंगे। जब टीचर आपको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजवान सर से पढ़ रहे हो, सलीम सर से पढ़ रहे हो या कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपको वो बोलते हैं कि ये डेल्टा जी वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, अगर ये एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज़ फॉलो होगी, तो आप वो चीज़ कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे और आप ओवर थिंकिंग अलग से करने लग जाओगे कि यार क्लास 11 नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें अगर मेरे को एडवांस में आ गई तो तब मैं कैसे करूँगा, मेंस में कैसे करूँगा। तो अभी रियलिटी यही है कि आप वन शॉट की तरफ जाओ। बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे थे, भैया प्लस करना चाहिए, वन शॉट करना चाहिए या मतलब लेट बैचेस करना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा ना कि वन शॉट अभी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले वन शॉट है, बहुत सारे वन शॉट है। लाइक ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू का वन शॉट ही है, आप पीडब्ल्यू का मंजिल सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हो, आपके पास वोरा सीरीज़ भी है, आपके पास फिर एलन के भी वन शॉट है। तो आपके पास अभी बहुत सारे अच्छे वन शॉट है, तो आप उनकी तरफ टेंड कर सकते हो। और आप ये चीज़ फॉलो करना कि वन शॉट के बाद आप लास्ट के 10 ईयर्स के PYQs एटलीस्ट लगाओ। तो आपका सबसे पहला जो टारगेट मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूँगा कि अभी से जो अभी आपका टाइम बचा है ना, आप इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करना। अगर आपको क्लास 12 बचाना है, क्लास 11 का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप वन शॉट देख के उसके लास्ट 10 ईयर या लास्ट 6 ईयर के PYQs को पहले प्रायोरिटी देना है। तो स्टेप 1 का टारगेट अपना क्लियर हो गया। अब आ जाता है स्टेप 2 में, यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए। बहुत बच्चे रेगुलर स्कूल के, बहुत बच्चे डमी स्कूल के, तो मैं बोलूँगा जो बच्चे रेगुलर स्कूल के तो आप अभी से ट्राई करो 6 से 8 घंटा स्कूल से आने के बाद कंसिस्टेंटली आप दे सकते हो अपने पढ़ाई को। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूँ। अगर आपका 150 प्लस बैकलॉग है तो अभी आप बैच छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उससे करने जाओगे तो आप कभी भी कोप अप नहीं कर पाओगे। तो आप वन शॉट की तरफ जाओ। अब आपका टारगेट 1 क्लियर हो गया। टारगेट 2 में आपको क्या करना है, टारगेट 2 में आपको बस क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, बस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन सॉल्व के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ लेके आ रहा हूँ भाई आईटी दिल्ली रैंकर, जिनके 1000, 500, 600, 700, 800 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो उनका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच देके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ गलत फंस रहे हो। और आपको वीकली एक मॉक टेस्ट देना है, आपको संडे या सैटरडे एक मॉक टेस्ट देना है। जहाँ तक मैं एज ऑनलाइन पढ़ा हूँ स्टूडेंट, तो संडे कोई भी क्लासेस नहीं होती, तो संडे आप एक मॉक अफोर्ड कर सकते हो और संडे का दिन आप पूरा रिवीजन के लिए रखना, ठीक है। अब स्टेप 3 में आते हैं कि रिवीजन कैसे करना है भैया। तो रिवीजन के लिए मैं आपको वापस यही बोलूँगा कि रिवीजन अगर आप नोट से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या तो दूसरा इसका जो मैंने तरीका फॉलो किया था कि भाई जो शॉर्ट वन शॉट होता है, लाइक 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा का जो वोरा सीरीज़ का वन शॉट है, उससे आप रिवाइज बहुत इजीली कर सकते हो। मतलब हम लोग खुद ऑनलाइन पढ़े ना, तो हमारे साथ क्या होती है, जब हम कोई कॉपी या मतलब नोट्स वगैरह पढ़ने जाते हैं तो हम उसको लाइक समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं और 6 से 7 घंटा तो एक चैप्टर का वन शॉट में चला जाता है, मतलब बस रीडिंग में ही चला जाता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करो आप, है ना। इसके बदले मैं आपको ये 2 सॉल्यूशन दूंगा, या तो शॉर्ट नोट्स बना लो, या तो दूसरा है कि जैसे मैं फॉलो करता था, जैसे वोरा सीरीज़ वगैरह, आप ये फॉलो कर सकते हो। और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के लिए, मैंने एक बुक लॉन्च करी है दिशा पब्लिकेशन की मदद से।
इस बुक का नाम है जेई के फंडे। इसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जेई मेंस और जेई एडवांस के, और इसमें मैंने दिशा पब्लिकेशन की मदद से ऐसे सेक्शन को ऐड करवाया जिससे एग्जाम में 100% आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इस सेक्शन का नाम है PYQ वन लाइनर्स, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और ये बुक आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगी। लाइक मैथ्स के लिए इसका प्राइस मैंने 202 का सेट किया है। ये मेरे खुद के नोट्स है जो जेई मेंस और जेई एडवांस में मेरे को बहुत काम आए थे, तो ये मैं आप सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। इसका मैं प्राइस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका प्रिंटिंग प्राइस, डिलीवरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट का जो कमीशन रहता है उसको मतलब हटा के इसमें से मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये मतलब आप समझ लो कि 200 रुपये में आपको बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक मस्ट बुक है जो आप सभी के पास होनी चाहिए, और इसका ना कोई ऐसा नहीं हुआ कि 1.0, 2.0, 3.0 बोल के अलग अलग पार्ट्स में निकाल के सब लॉन्च कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप ट्रस्ट कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन के साथ मैं कर रहा हूँ, तो वो कभी आपको गलत नहीं देंगे। और इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड करा है। जैसे आप केमिस्ट्री का भी देख लोगे ना, तो केमिस्ट्री का भी लगभग 270 के अराउंड प्राइस पड़ेगा, और इसमें सब कुछ कवर्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री, IOC, OC, इसके लिए कोई अलग अलग सा बुक या हर एक बुक में QR कोड नहीं है। एक कंप्लीट बुक है जिसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कंटेंट कवर्ड है, और ये आपको कॉम्बो में मिल जाएगी। इसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों के आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप तीनों लेते हो तो लगभग 750 का प्राइसिंग बैठता है। एक्चुअली जो ओवरऑल बुक के पेजेस है ना, वो लगभग 1500-1600 के अराउंड है, तो उसको मैंने मतलब समझ लो, अगर आप जेरॉक्स वाले के पास भी जाते हो ना, वो एक पेज का 1 रुपये लेता है, तो मैंने उससे भी कम कॉस्टिंग रखी है ताकि आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प कर सके। और ट्रस्ट मी, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें NCERT के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट है। NCERT के अकॉर्डिंग मैंने रखा है, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग रखा है, और आपको 100% जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को PYQ लाइनर्स बोल के मैंने नाम दिया इस बुक में, तो वो उसको आप ज़रूर से चेक करना। स्पेशली वो पार्ट को तो कभी भी मिस मत करना, आपको एग्जाम में वहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एज अ भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको दे दूंगा। अब चौथा आ जाता है कि भैया अभी क्लास 11th वाला पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बस ये टारगेट रखो कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसके रिलेटेड आप उसके DPP और उसके साथ साथ आप PYQs करते जाओ। बस आपको ये 2 काम करना है। आपको ना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। क्लास 11 में बच्चा ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। उनको 10 मटेरियल मिल जाते हैं मार्केट में, उनको मतलब बाकी सब ये बोलता है कि भाई SC वर्मा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस DPP और PYQs करना है। 5वां चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप वन शॉट की तरफ जा रहे हो, अगर आप बैच की तरफ भी जाने का सोच रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक बार टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना कि लाइक कितना टाइम बचेगा, कितना दिन आपको लगेगा। क्योंकि आप ट्राई करो कि 12th के पहले ना आपका पूरा सिलेबस ही हो जाए। क्यों आप वेट करोगे कि 12th में जब आप जाओ फिर आप 11th का करेंगे साइड बाय साइड, तो क्या होगा, आपको क्लास 12th का भी बैकलॉग खत्म करना पड़ेगा, 11th का भी करना पड़ेगा। ना आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बचेगा, ना ही आपके पास रिविजन का टाइम बचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही नहीं है। आपको बस सिंपल सा रहना है। अभी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मतलब बैकलॉग हो रहा है तो वन शॉट की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं आपको एक इंस्टेंस ये भी देता हूँ, मैंने अपने चैनल पे बच्चों को बोला था कि आप ना कुछ चैप्टर वन शॉट से कर सकते हो, कुछ डिटेल से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि वन शॉट करने से प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है, या कोई फला भैया दीदी आपको बोलता है कि वन शॉट नहीं करो। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखो यूट्यूब में ना कोई ऐसा आपको यूट्यूबर या कोई ऐसा भैया दीदी या कोई ऐसा मेंटोर आपको नहीं मिलेगा जिसने प्योरली ऑनलाइन पढ़ाई करी है। मैं खुद भी प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ। लाइक मेरे टाइम में कोविड एरा था, 2020 से लेकर 22 तक मेरी प्रिपरेशन थी, तो 2 साल ऑफलाइन हम चाह के भी एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी। तो एज अ स्टूडेंट जिसने खुद भी प्योर ऑनलाइन पढ़ा है, मेरे को वन शॉट में कोई बुराई नहीं लगता टिल मेंस लेवल। एडवांस के लिए आपको थोड़ा बहुत और घिसना पड़ेगा। एडवांस के लिए क्या करना है, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो लेके आऊँगा कि मैंने अपने टाइम में जेईई एडवांस 2022 का मैं क्वालिफाइड हूँ, तो वो चीज़ों को एडवांस लेवल पर कैसे ले गया, कैसे चीज़ें करनी ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है। आप ना बस किसी की बात मत सुनो, आप बस मेरा ये वाला तरीका फॉलो करके देखो, है ना। अगर आपका रिजल्ट आता है तब आप इसको कंटिन्यू करना। और मैं आपको ये लिख के देता हूँ, मैं खुद एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपकी ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करके क्या करोगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप 10 स्ट्रैटेजी देख लो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आप मेरी वाली वीडियो को एक बार फॉलो करो। इस वीडियो एकदम प्योरली जो मैंने पॉइंटर्स बोले, जैसे मैंने बोला कि आप एक बार ट्राई करके देखो। रही बात जिन बच्चों को बैचेस से करना है, तो मैं बोलूँगा अगर आपका 50 से 60 लेक्चर का बैकलॉग है तब जाके आप बैचेस की तरफ जाना, वरना तो भाई मतलब आपको बहुत टू लेट हो जाएगा। क्योंकि आपको ना सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, आपको रिवीजन भी करना है, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है, आपको DPPs भी सॉल्व करना है। तो 5 से 6 चीज़ें आपको साथ साथ मैनेज करनी है, और हर एक चीज़ में लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा। तो अगर मैं इस हिसाब से भी जाऊँ ना, मतलब आपका पर डे अपार्ट फ्रॉम लेक्चर, मतलब लेक्चर का मैंने टाइम काउंट नहीं किया, आपको लगभग 10 से 12 घंटा लगेंगे। अगर आप लेक्चर को इंक्लूड करते हो तो आपको रोज़
15-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बैचेस का अलॉन्ग कर पाओगे। अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ प्रेफर करी। बहुत बच्चों को लगता है कि भैया ये चीज़ मैंने फॉलो करी तो क्या मेरा जेईई हो जाएगा। एक बार टेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आपको एक वीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 7 दिन बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, 1 वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जो चैप्टर आपके बच रखे हैं, ठीक है, उन चैप्टर को आप एक बार वन शॉट से देखना। और वन शॉट से कैसे देखना है, वन शॉट से आपको एक गो में, मतलब विद इन 1 गो आपको प्योर कंप्लीट करना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई बीच में ब्रेक ले लिया फिर अगले दिन करा, आपको एक दिन में एक वन शॉट करना है। और उसके साथ अलॉन्ग विथ जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहे हैं, आपके पास कोई PYQ की बुक है तो PYQ की बुक ले लो, है ना। उसके साथ टॉपिक वाइज PYQ आप लगाते चलना। आप टारगेट करो कि एक दिन में कितना क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रह सकता है, एक दिन में आप लगभग ट्राई करो 60 to 80 क्वेश्चन करने का। 80 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड मार्क्स कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। तो देखो 3 चीज़ें हैं जो आपको एक हफ्ते फॉलो करनी है, जिससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहला, कोई अच्छा सा वन शॉट देखो जो आपको कंपेटेबल लगे। आप मंजिल भी फॉलो कर सकते हो, आप वोरा सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, आप एलन का भी फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तीनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि वन शॉट का रोल ना आपका 10% है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ यूज़ करनी है। रिमेनिंग आप कोई टॉपिक वाइज PYQs वाला बुक खरीद लो, या आपके पास जो PDF है उससे कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बुक ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आप मार्क कर पाओगे। और जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कोई टीचर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में उसने आपको क्लासिफिकेशन, उसने आपको ट्रेंड्स वगैरह पढ़ाए, तो ट्रेंड्स वाला जितने भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इस चीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज PYQs है ना, उसके बाद ही उस वन शॉट के टाइम स्पेन के ख़त्म होने के बाद ही आप उसको करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करना, और जो प्रैक्टिस शीट मिलती है वन शॉट के बाद आप वो चीज़ फॉलो करना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक एक मॉक टेस्ट पेपर देख के देखना, जिन चैप्टर्स को आपने कंप्लीट कर लिया, आपको उसके PYQ या उसके क्वेश्चन आपको होते हुए मिल जाएंगे। लास्टली, जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स में दिक्कत आती है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। 4000 लाइक होते ही मैं वीडियो के पिन कमेंट में शॉर्ट नोट्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैंने बनाई है, और इसको मैं आपको बोल रहा हूँ बस 1 हफ्ते का टाइम देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।